वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और हमारे यहाँ कलश स्थापना होता है। तो वैसे तो अब मम्मी जी हमेशा करते हैं कलश स्थापना, मैं ही करती हूँ, लेकिन इस बार कुछ रीज़न्स की वजह से मतलब ठीक है। वैसे माता रानी की पूजा है तो इसमें उतना हम भेदभाव नहीं करते हैं, जैसे जो छुआछूत हो गया चाहे कोई भी सामान चीज़ों का, क्योंकि माता रानी वो एक दिया हुआ वरदान है। तो हम उसमें ज़्यादा वो नहीं करते हैं, माता रानी बस माफ़ करें हमारी गलती को। लेकिन जब कोई घर में नहीं होता है करने वाला तो फिर हमें वो चीज़ करना ही पड़ता है। और मम्मी जी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा सामान सब वहाँ पे रख दूँगी, सब एडजस्ट कर दूँगी, वहाँ पे चौकी लगा दूँगी, बाद बाकी मम्मी जी पूजा कर लेंगी वहाँ पे बैठ के। और जब भी माता रानी आती है ना तो इन 9 दिनों में 8 दिनों में हमारे यहाँ अष्टमी की पूजा होती है, तो इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। और इस टाइम रामलीला चलती है, मतलब दिल्ली में ना, मतलब बहुत, हालांकि मैंने आज तक कभी रामलीला देखी नहीं है। होप सो कि भगवान जल्दी ही मौका दे मुझे रामलीला देखने का। सबसे पहले चलते, और सुबह ही के अभी 7 बज रहे हैं और मैंने अपने बड़े बेटे को स्कूल भेज दिया हुआ है। बाद बाकी सारे काम हो गए हैं, बस माता रानी की चौकी बिठाना बाकी है। तो अभी मम्मी जी स्नान कर रही हैं और मैं नहा धोवा के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, और चलते हैं जल्दी से पूजा की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मेरा ये जौ भिगा के रात में रख दिया था ताकि अच्छे से फूल जाता है, तो बहुत ही अच्छे से हमारी खेती होती है। और जितना भी सामान मम्मी जी लेके आ रखी थी मार्केट से, सारा मैंने ले आके सामान यहाँ पर रख दिया ताकि एक भी चीज़ की कमी नहीं हो और मुझे बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे सोचा कि जब तक मम्मी जी नहा रही हैं तब तक मैं सारा सामान ले आके रख दूँ, क्योंकि मम्मी जी की भी तबीयत ठीक नहीं हो, इतनी कुछ दिनों से ज़्यादा भागम दौड़ हो रही है। और बाहर का जितना भी काम है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर की ज़रूरतें होती हैं, उन्हें ही पूरा करना होता है। तो कुछ ज़्यादा ही भागम दौड़ हो जा रही है, तो उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही सब सारी चीज़ें अपने अरेंज करके रख देती हूँ। हमेशा से मैं ही मतलब कलश स्थापना करती हूँ, लेकिन इस बार कुछ रीजंस की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन देवी मैया हमें वो उतना वो शक्ति देती हैं कि हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे सूर्य भगवान निकल गए हुए हैं और इतना अच्छा, मतलब इतनी तेज़ धूप हो रखी है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं कैमरा में देख रही थी, भले कैमरा में आ रहा था, लेकिन मेरा जो मुंह है ना वो बिल्कुल आंखें बंद हो रही थी, इतनी तेज़ धूप थी। और साड़ी में पहनने के लिए सोच रही थी, लेकिन नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि बच्चे की वजह से ज़्यादा परेशानी हो जाती है मुझे। अक्षत, कहाँ? उधर नीचे नहीं लेके जाना, चलो इधर आओ, चलो इधर आओ। आ जाएंगे दादी, दादी आएगी, अभी पूजा कर रही है नीचे, आ जाओ, चलो नीचे इधर आओ। अभी यहीं पे आएगी, अभी दादी यहीं पे पूजा करेगी ना, चलो आप ऊपर बैठो, आ जाओ। बोलो माता रानी की जय, बोलो जय माता रानी की। और ये हमारे गुलाब सुबह ही सुबह रेडी हो गए, नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए हैं एकदम, है ना बाबू? नहीं कर लिया, कर लिया बाबू? नहीं कर लिया, कुछ बोलेगा ही नहीं। बस अब अभी मम्मी जी का वेट कर रहे हैं, फिर मम्मी जी आएंगी तो फिर सारी चीज़ें करेंगे। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी मस्ती करने के बाद फिर सोचा कि और कुछ भी काम जो थोड़ा सा बहुत है उसको सब निकाल के रख दूँ ताकि मम्मी जी को आसानी हो सब चीज़ों ढूंढने में। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने माता रानी जी को पहले ही साफ़ कर दिया था, और उसके बाद मम्मी जी ने गंगा जल और दूध से स्नान करा के माता रानी का अच्छे से श्रृंगार कर दिया। इस बार हमने ये पिंक कलर का मतलब उनके लिए कपड़ा लेके आया था, ताकि मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था जब माता रानी सज गई, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे हमारी कलश स्थापना हो रही है, जो कलश में जो भी चीज़ें लगती हैं वो सब मैंने एक प्लेट में करके रख दिया था, ताकि मम्मी जी को क्या है ना कि वो कुछ चीज़ें जैसे भूल जाती हैं, और जब वो चीज़ें हो जाती हैं तब उन्हें याद आता है अरे यार ये नहीं किया। तो इसलिए मैं पहले ही से सारी चीज़ें वहाँ पे करके रख दी थी ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो कोई चीज़ भूलने में या कुछ नहीं। लेकिन
और मैं होती हूँ तो सारी चीज़ें हो जाता। मैं उन्हें बता भी रही थी कि हाँ मम्मी ऐसे कीजिए, क्योंकि ना वो एकदम से 2 ही मिनट में माइंड डाइवर्ट हो जाता है उनका, भूल जाती हैं चीज़ें जल्दी। और उसके बाद यहाँ पे जौ रोप रही हैं, इस बार कुछ अलग तरीके से मम्मी जी जौ रोप रही हैं। और यहाँ पे अब हमने पूजा वूजा हो गया है थोड़ा बहुत, और मम्मी जी यहाँ पे एकदम मस्ती में अपना पूजा कर रही हैं। मैं यहाँ पे जल लेके आई। ऊपर हमने इस बार इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ना थोड़ा सा परेशानी इसलिए हो रहा है कि छोटा बाबू है ना, तो वो बार बार माता रानी के दरबार में आके कुछ ना कुछ छूता ही रहता है। इसलिए हमने ऊपर वाले ही रूम में एक अलग सा हमारा है जगह, वहाँ पे हमने रख दिया था। और माता रानी की यहीं पे चौकी हमने बिठा दी थी। फुलमती माता आईना, कोदैया माता आईना, सुंदरी माता आईना, हमरा भोग के भोग लगा जाइना। हमारी माता रानी की पूजा हो गई हुई है। और यहाँ पे देखो ये क्या बना हुआ है, ये क्या मुंह पे लगा रखा है, क्या मुंह पे लगा रखा है, ये सब चटनी खा खा के, चटनी खा खा के क्या किए हैं। ऐसे कहीं कोई चटनी खाता है, हाथ से उठा उठा के खाते हैं, तुम प्लेट ही पूरा चाट जाते हो। हेलो कर दो, हेलो हेलो करो। तो फाइनली हमारी पूजा हो गई हुई है और आज मेरा फास्टिंग है। तो अभी मैं जा रही हूँ, चाय वाय पीऊँगी। सबसे पहले तो खाना बनाऊँगी क्योंकि घर में लोग हैं, उन्हें तो भूखा नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए खाना वाना बनाऊँगी, फिर मैं अपने लिए देखती हूँ, चाय बनाती हूँ। और ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, जल्दी से ही एंड करूँगी। मुझे बस दिखाना था कि कलश स्थापना कैसी होती है हमारे यहाँ पे, और हम सास बहू ने मिलकर कैसे पूजा की, बहुत अच्छे से पूजा की। तो अभी कुछ देर के बाद मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। तो सबसे पहले वॉक फर्स्ट काम कर लेती हूँ किचन का सारा।